जनता खुद कह रही है अमीनाबाद में निकल जाइए, अभी कहीं से पूछ लीजिए, चाहे गांव में निकल जाइए, तो सब लोग कह रहे हैं कि साला हम वोट देते नहीं है भाजपा को, तो कहाँ से ये उठवा पाते हैं, ये कहाँ से पाते हैं ये उठवा? फिर मुद्दा उठा दिया हाँ? वोट देते नहीं उनको, कहाँ तो पाते कहाँ? मादक पदार्थ पीते हैं क्या आप? मैं नहीं पीता हूँ ना। खाते हैं क्या? तो महंगा हो गया, क्या दिक्कत? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन और भी तो लोग हैं जो उनकी जरूरत है। चीज में चिंता, पहले कहोगे दारू ना पियो, दारू ना देखिए। हम जो एक बात पे 100 औलाद होती है, क्या वही है साइलेंट वोटर जो एक घर में 40 वोटर निकलते हैं, यही है? बीजेपी कहती है हमारे वोटर साइलेंट हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप जाके बटन दबा देते हैं, और इनके लोग जो है हल्ला मचाते हैं, इसलिए हार जाते हैं। यही। और टोटी चोर की बात करते हैं, ये तुच्छ बातें होती हैं। माननीय योगी जी ये नहीं कहते टोटी चोर है, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता ये लोग बोल रहे हैं। विधायक बोल रही है उनकी, कीर्ति सिंह गलत बोल रही हूँ, उनकी सोच अच्छी नहीं है। देखिए अब माननीय मोदी जी ने ध्यान दिया, माननीय योगी जी ने ध्यान दिया। आज एक ऐसा मंदिर बन गया जो पूरे विश्व में नाम है। उसको मंदिर बनाने के बाद भी लोग अदर पार्टी लोग उनकी बुराई करते हैं। जिस देश में रोटी जिसके नाम से खाते हैं उन्हीं की बुराई करते हो। आपका सुरेश यादव जी मान के चलें कि साइकिल वाले हैं कि उधर वाले? अब जिधर भी मान लीजिए साइकिल ही वाले हैं। क्या लग रहा है 27 में? 27 में समाजवादी सरकार आ रही है, और कुछ बताइए, अब मुद्दा बताइए। सरकार आ रही है आपको लग रहा है, वोट लेकिन बहुमत से आ रही है। आजकल वोट चोरी, टोटी चोरी, तमाम चोरी चल रहा है। तो चोरों में मतलब नेता ईमानदार है कि नहीं, कि उनको चोर जनता अगर अब धरातल पे है, जमीन पे है, अगर हर एक से पूछेंगे तो जनता खुद कह रही है अमीनाबाद में निकल जाइए, अभी कहीं से पूछ लीजिए, चाहे गांव में निकल जाइए, तो सब लोग कह रहे हैं कि साला हम वोट देते नहीं है भाजपा को, तो कहाँ से ये उठवा पाते हैं, ये कहाँ से पाते हैं ये उठवा? फिर मुद्दा उठा दिया। हाँ? वोट देते नहीं उनको, कहाँ तो पाते कहाँ है? जब चाय की दुकान पर बैठेंगे, अरे यार ये तो कैसे सांसदों बन गए यार, एक तो उठवा ना दे रहे हैं। साइलेंट वोटर है बीजेपी के, आपको पता ही नहीं, साइलेंट वोटर। क्या वही साइलेंट वोटर है जो एक बाप के 100 औलाद होती है? क्या वही है साइलेंट वोटर जो एक घर में 40 वोटर निकलते हैं, यही है? बीजेपी कहती है हमारे वोटर साइलेंट हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप जाके बटन दबा देते हैं, और इनके लोग जो है हल्ला मचाते हैं, इसलिए हार जाते हैं। यही साइलेंट वोटर है जो एक बाप की 100 औलादें होती है, जो इस घर में मिलते हैं 100 वोटर, एक मकान में 100 वोटर निकलते हैं। आप वो बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट वाली, लेकिन इसमें भी जानकारी आपको दे दूं कि भारतीय सनातन परंपरा में जब वो शिष्य परंपरा में जाता है तो वो अपने पिताजी का त्याग करता है, ठीक, त्याग करता है। आप सुनिए पूरी बात। जिस आश्रम में रहता है उसके गुरु ही उसके पिता होते हैं, सनातन परंपरा में होता है। तो वो जो योगी आदित्यनाथ जी के भी जाके कार्ड देखेंगे तो उनके पिताजी के नाम पे उनके गुरु जी का नाम लिखा हुआ है। तो ये इसलिए उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, और वहाँ के महंत ने भी यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि संत परंपरा में जब सन्यासी होते हैं तो गुरु ही उनके पिता के स्थान पे होता है। तो ये बात कही, उनको उजागर करिए, उनको बाहर लाइए ना, क्यों छिपा के रखे हो ऐसे लोगों के? मीडिया लेके क्यों? हाँ, किसको पकड़ के लेके नहीं को परिवार संत महात्मा जी कह रहे हैं कि हमारे ही बच्चे हम गुरु परंपरा में, ये सारे हमारे, चाहे उनको गुरु मानिए चाहे पिता मानिए। क्या 1 लाख वोटर जब मतलब वो सब उसी परंपरा में ही आते हैं? 1 लाख वोटर अभी बनारस में निकलेंगे, बनारस में ही एक अभी निकला है, एक घर में 40 वोटर कैसे हो गए? और एक ही बाप के हैं पूरे, एक ही बाप के कैसे हो गए? एक ही मैं बाप बन जाऊंगा, क्या मेरी 100 औलादें बन जाएंगी? मैं जोड़ देंगे कैसे? और जो मर गया वो जिंदा कैसे हो जाता है? इसमें धार्मिक परंपरा है ना, तो धार्मिक परंपरा में ये भी है कि हम लोग के यहाँ धार्मिक परंपरा में ये भी है कि जब हमारे माता पिता खत्म होते हैं तो मैं दाढ़ी बाल सब बनवा, क्या मोदी जी ने बनवाया? ये भी धार्मिक परंपरा है, बनवाए? बिल्कुल ठीक सवाल उठाया आपने, आगे क्यों नहीं बनवाए? परंपरा निभाना चाहिए ना, ये धर्म के बहुत बड़े लीडर है ना, इसलिए नहीं बनवाए। वो नहीं बनवाए, उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग बन गया। जो आप बताए कि मैडम उनके बाप हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, नहीं, मैंने एक नियम बताया उनका, जो नियम है परंपरा में चल रही, मैं उनका नियम बताया, मोदी जी का नियम नहीं बताया। क्यों नहीं बनवाए वो मोदी जी जाने। वो भी तो एक नियम है ना, वो भी तो एक नियम है ना कि हमारे माता पिता मर जाए बाल दाढ़ी बनवा के 13 दिन कार्यक्रम किया जाता है। क्यों नहीं बनवाए मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब हमें और लोगों से बात कर लेने दीजिए, पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। कुछ चीजें मोदी जी से ही पूछ लीजिए, हम इसको पूछेंगे। इधर आइए, क्या नाम है? शिव तनेजा किस साइज में? सवाल नहीं सुने, इतनी देर से पूछ रहा। नहीं लग रहा क्या लग रहा है 27 में? 27 में तो अखिलेश आएंगे यहाँ पे, यूपी में। हाँ, समाजवादी पक्का, ईमानदारी से मेहनत। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे यही सब, शिक्षा, रोजगार, यही सब है।
ये शिक्षा महंगाई। महंगाई जीएसटी ला दिए, कम कर दिए। जीएसटी ला दिए, उसमें कम क्या कर दिया? किए हैं भैया, दुकानदार कम किए हैं। 22 तारीख से लागू। नहीं, वो 22 तारीख से तो होता, लागू लेकिन है, कम नहीं जो होता। जीएसटी लाए 22 तारीख से तो लागू, उसमें कम क्या कर दिया? 28 में से 28 से 18 कर दिया, उसमें 12 प्लस कर दिया, 40 हो गया ना उधर। 28 वाले को 40 बना दिया ना। अब कम क्या कर दिया उसमें? मादक उस पदार्थ पियेंगे तो महंगा ही नहीं, मिलेगा। 12 मादक पदार्थ पीते हैं क्या आप? मैं नहीं पीता हूँ ना। मसाला खाते हैं क्या? नहीं, तो मैं महंगा पी- हो गया, क्या दिक्कत है नहीं, आपको? मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन और भी तो लोग हैं जो उनकी जरूरत सब है। चीज में चिंता। पहले कहोगे दारू ना पियो, दारू ना। देखिए हम कह रहे हैं उसको बंद करवाइए ना, उस पर बढ़ाने की क्या जरूरत, उसको बंद करा दीजिए, लोग खाना पीना बंद कर देंगे। और क्या, बंद करवा दीजिए। अच्छा से नहीं बंद करेंगे, बंद करवाना। मेरी बात सुनिए, बंद करवाने से कोई नहीं बंद करता है कोई। अब जो बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है। बंद किए तब लोग पीना छोड़ दिए। अरे ब्लैक में कितना जाता है? ब्लैक में जाता है, लेकिन बंद तो हुई ना। रेवेन्यू तो मिल रहा है दिल्ली में सरकार कितना को। है? दिल्ली में तो लाइनें लगा के बिक रही है सर। आप तब कोरोना वाली याद कर लीजिए। कोरोना वाली नहीं, अभी भी बिक रहा है। अभी चलिए कि 1 घंटे लगेगा यूपी आपको में इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था आधा संभालने वाला दारू का ठेका है। क्या बात है? तो कह रहे हैं बंद करवा दीजिए, तभी स्वेच्छा से भी बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी, बिहार में अगर बंद हो सके तो हर जगह बंद हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि टैक्स और बढ़ा देना चाहिए दारू पे, इसलिए क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं, आप एक चीज़ देखेंगे कि बेरोजगारों की भीड़ हर साल 30-40 लोग बढ़ जाते हैं, 30-40 लाख लोग, ठीक है। और जो बेरोजगार हो जाते हैं वो ज़्यादातर लोग 80 से 90% लोग नशे की तरफ दौड़ते हैं। या तो उसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन करें, अगर परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं है तो इस पर टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि उनके पास जब ज़्यादा पैसा होगा नहीं तो वो दारू है या जितने भी ड्रग्स टाइप चीज़ें हैं ये नहीं ले पाएंगे। इतना भी महंगा कर दीजिए, लेकिन नशा ऐसी चीज़ है कि जो करता है उससे रहा नहीं जाता। कोरोना में आपने देखा होगा, वैसे तो कहते पैसा नहीं, लेकिन दारू लेने के लिए 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगती थी। तो फिर लोगों को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी अच्छा, पड़ेगी। तो इसके लिए स्टेट काहे के लिए है? अगर हमने सरकार चुनी है, सरकार अगर उस पर वो अपनी वो नहीं बना पा रही, कानून नहीं बना पा रही, तो सरकार फेल है, किसी की भी सरकार ये सवाल आपका हो। जैसे स्टेट क्यों होता है? हमारा संविधान इसीलिए है कि स्टेट है। स्टेट के अपनी अथॉरिटी होती है कि वो अपने कोई भी फैसले ले सकता है। अगर स्टेट कोई फैसले नहीं ले पा रहा है तो सरकार फेल है, कहीं की भी सरकार हो, अधिकारी फेल हैं। अगर जब पढ़ाई वाले लोगों को ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं तो सरकार निकम्मी है ना, और जो सरकार निकम्मी उसे बदल देना चाहिए, किसी की भी सरकार हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो पढ़ाई के मुद्दे हैं उन्हें कवर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में बैठे हुए लोग अगर ड्रग्स लेने लगेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। क्योंकि जिस बच्चे को संसद में और सचिवालयों में बैठना चाहिए था वो दारू के ठेके पे बैठेगा तो देश का विकास कैसे होगा? क्या नोएडा के उसमें मीडिया स्टूडियो में बैठे हुए लोग देश को विश्वगुरु बना देंगे कि विश्वविद्यालय में बैठे हुए लोग को देश को विश्वगुरु बनाएंगे? तो जनता बनाएगी, जनता अपने मेहनत से बनाएगी, काम मिलेगा, पैसा आएगा, अर्निंग होगी, देश ताकतवर होगा तो विश्वगुरु बनेगा। मैंने एक बात और कही, मीडिया में बैठे ग्रेटर नोएडा के स्टूडियो के मीडिया में बैठे हुए कुछ एंकर देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते हैं। विश्वगुरु देश का किसान बनाएगा, देश का मजदूर बनाएगा, देश का जो कमेरा वर्ग है ये बनाएगा, जो देश के किसान है, जो गाँव में रहता है। रियल इंडिया कहाँ रहता है? रियल इंडिया गांव में रहता है। तो गांव के लोग देश को विश्वगुरु बनाएंगे। शहर क्या समझ नहीं पा रहे सर, क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं रहता, वो अपने आप में समृद्ध होते हैं। जब लोगों की ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, लोगों को शिक्षा दी जाएगी, रोज़गार दिया जाएगा, लोगों का जब पेट भरा होगा, रोटी कपड़ा और मकान, जब रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी पूरी होगी तब आदमी विश्वगुरु की तरफ बढ़ेगा। ज़रूरतें पूरी होंगी तब विश्वगुरु बनेगा। आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप कैमरा देख के भागते हैं। कैमरे पे बोलना चाहिए आपको, और बहुत अच्छा बोलते हैं। 2 लाइन जरूर सुनेंगे आपका। क्या लग रहा है 27 में? टोटी चोर, ओट चोर, पता नहीं, इतने हमको तो नाम ही भूल जा रहा हूँ। मतलब अब नेता लोग, जैसे भाई ने बोला कि मुद्दे विकास, शिक्षा, रोजगार, जो नशे में धुत हो रहे हैं लोग, उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन नेता ही जब मुद्दे दे रहे हैं ऐसे, उनको चोर, तो उठाएगा मुद्दा कौन? सारी जिम्मेदारी जिनको हम चुन के सदन में भेजते हैं उनकी भी होती है, हालांकि हम लोगों की भी होती है, लेकिन हमसे ज़्यादा उनकी होती है। जब वो मुद्दे ही ऐसे देंगे जनता के बीच में ले जाओ तो कहाँ से देश विकास करेगा? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे माननीय मोदी जी को लोग गलत बोलते हैं और माननीय योगी जी को गलत बोलते हैं। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी पब्लिक है, पूरी पब्लिक को संभालना एक अपने परिवार को कोई संभाल नहीं पाता है, ठीक है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाने में उसको आँख से कीचड़ निकल आते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है गलत करता? कोई नहीं करता है। माननीय मोदी जी सिर्फ अपना पेट खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उनके पास ना कोई बच्चा है, ना कोई रिश्तेदार है, कोई इनके साथ नहीं है।
लेकिन देश के लोग उनके पीछे इसलिए पड़ गए हैं इनको हटाओ, क्योंकि जो अदर पार्टियां हैं ये कुछ कर नहीं पा रही है। और टोटी चोर की बात करते हैं, ये तुच्छ बातें होती हैं। माननीय योगी जी ये नहीं कहते टोटी चोर है, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता ये लोग बोल रहे हैं। विधायक बोल रही उनकी कीर्ति सिंह, गलत बोल रही हूँ, उनकी सोच अच्छी नहीं है। अब देखिए, अब माननीय मोदी जी या योगी जी ऐसे जगह बैठे हुए हैं कि 10 साल हो गया, इनको हो रही कुलबुलाहट। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं किसी अदर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो विपक्षी लोग उनको हो रही कुलबुलाहट कि ये कब तक खाएंगे, कब तक रहेंगे। ये बताइए, जो देश के लिए अच्छा कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है तो वो कैसे जीत जा रहे हैं? वो वोट चोरी करके जीते हैं, हर जगह वोट चोरी। पूरे अगर वोट चोरी करते तो पूरे देश में उनका नाम रहता, पूरे देश में मोदी जी रहते, अयोध्या जीत जाते। अयोध्या जीत जाते। अगर वहाँ चोरी की होते, जो मेन मंदिर बनाने वाले माननीय मोदी जी बनाने वाले, माननीय योगी जी बनाने वाले, अगर वहाँ भी चोरी करते तो वहाँ अयोध्या जीत जाते। वहाँ क्यों नहीं चोरी किए वोट का? मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, अदर पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे चोरी क्यों नहीं किए? इनके हिसाब से संदेह ना हो इसलिए। संदेह नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। आप कहना गलत नहीं है, आप सही बोले हैं, संदेह वाली बात नहीं है। जो भगवान के चरणों में जो मंदिर इतना 100-500 वर्ष बाद कौन कौन सी पार्टियां आई हैं, सब वहाँ ध्यान दी, लेकिन कोई ध्यान दिया वहाँ पर? माननीय मोदी जी ने ध्यान दिया, माननीय योगी जी ने ध्यान दिया। आज एक ऐसा मंदिर बन गया जो पूरे विश्व में नाम है। उसको मंदिर बनाने के बाद भी लोग, अदर पार्टी लोग उनकी बुराई करते हैं। जिस देश में रोटी जिसके नाम से खाते हो उन्हीं की बुराई करते हो, भगवान राम की बुराई करते हो। जब कोई भी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस कोई हो, अगर सुबह उठेगा कहे हे भगवान, हे राम जी कहता है, लेकिन सामने कहने में क्योंकि जलन उनके अंदर है कि मंदिर कैसे बन गया। अरे अब तो राम जी में भी बंटवारा कर दिए। उनके वाले हमारे जो मोदी जी वाले राम जी आए हैं, वो कहते हैं राम जो अयोध्या में लेके आए, उंगली पकड़ के, अभी कल ही बोल रहे थे। वो मोदी जी वाले हैं, हमारे वाले हमारे दिल में, हमारे दिल में बसते हैं। अभी वीडियो दिखाता हूँ, कहाँ गए नेताजी, किधर गए? वीडियो बाद में, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे आपने राम जी का नाम लिया, मंदिर की बात करी, अयोध्या की बात करी, ये कहते हैं कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है ये मोदी जी ने जो है जो करवाया है। आप कह रहे हैं मोदी योगी जी ने करवाया है। वो एक फोटो बहुत वायरल हुई थी उस समय कि मोदी जी लेके जा रहे हैं, तो कह रहे हैं वो मंदिर जो बना है वो बीजेपी वालों ने, यानी कि उनके वाले हैं, हमारे वाले हमारे दिल में बसते हैं। हालांकि मैंने उनको काउंटर किया कि आप ही की पार्टी कहती थी राम काल्पनिक। सोच जिसकी जैसी होगी सर वैसे बोलेगा। मोदी जी ने अगर अपने लिए बनाना होता तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी आ सकते थे राम जी, आ सकते कि नहीं आ सकते थे। लेकिन तब भी इन्होंने इसलिए किया कि मेरे देश का ये ऐसे धरोहर है। मैं कर्नाटका में जाता हूँ, बेंगलोर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश कहाँ? आप भैया आप क्या अयोध्या तो नज़दीक हो कि हाँ पैर छूते हैं। भारत के किसी कोने में आप चले जाइए, भगवान राम का नाम है। हम भगवान बोलते हैं, चाहे राजा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनको हम बेइज्जती नहीं कर सकते। स्थान का महत्व होता है, ठीक है। क्या नाम भैया? ओएस। क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है वर्तमान, आप लोग नौजवान हैं, क्योंकि 2027 में वोटर शायद पहली बार या दूसरी बार आप जरूर होंगे। राजनीति में जब आप सोचते हैं कि हमारा नेता जो है हमारे विषयों पे बात करे, लेकिन जब हमारे विषयों से हट के कभी अपने बार बार वो शब्द हमको निकलवाना पड़ रहा है, वोट चोर, टाटा चोर, चारा चोर, तमाम चोरी के आरोप लगते रहते हैं। चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं, हम लोग मतलब पब्लिक ही यही चाहती है कि एजुकेशन पे बात हो, और जो आज की जनरेशन वो एजुकेशन से मतलब नेता नगरी हटी चुकी है। वो पूरी सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके बात हो रही है। वो जैसे अभी भाई ने बात कही कि अयोध्या में राम मंदिर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन कितने साल इसी चीज़ पे आप वोट कितने साल लोगे? आप कुछ और भी तो लाओ कि हाँ इस चीज़ पे लेंगे। ठीक है, आपने राम मंदिर बनाया, वहाँ अच्छा किया, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आप एजुकेशन पे भी देखो। जो अब की जनरेशन है, अब आप यूपी में दारू के ठेके देख लो, सबसे ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। यूपी में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट। स्कूल अभी वो विद्यालयों के ऊपर बंद करने का आ गया था, बंद नहीं मर्ज करने की बात आ गई। तो जिस चीज़ को मत करना चाहिए वो नहीं मत हो रहा है, जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए उस पर बात हो रही है। तो यही भटकाने की चीज़ें हैं कि जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है, लेकिन जिस चीज़ पे मतलब लोगों को गौर ही नहीं है, बस वो कोई नेता जो बात कर रहा है। हाँ, आपके नज़र में है कोई नेता जो वर्तमान में बात? तो मैं मतलब पॉलिटिक्स से वो किसी नेता से रिलेटेड पसंदीदा तो हाँ, हो सकता। वैसे मुझे राहुल गांधी जो है बेस्ट लगते हैं कि हाँ एजुकेशन पढ़े लिखे हैं, तो आगे चल के उनको भी मौका देना चाहिए। यादव जी को? हाँ, अखिलेश यादव भी साथी में तो है, अलग कहाँ है। नहीं, वैसे मेरा जो व्यू है मतलब एज ए स्टूडेंट, तो मैं चाहता हूँ कि जो है राहुल गांधी को एक बार मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। युवा की सोच है भाई, हर युवा की अपनी अपनी सोच होती है, सबकी विचारधारा होती है। आइए, आप क्या नाम भैया? राजेश कुमार। क्या लग रहा है आपको?
यूपी में इंडिया की सरकार आने वाली है। इंडिया गठबंधन, जी बिल्कुल, गठबंधन रहेगा भी कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, बिल्कुल राहुल गांधी। मुद्दे क्या रखते हैं? मुद्दे शिक्षा, रोजगार, महंगाई और किसानों का तो मेन समस्या है यहाँ। किसान के लिए बिल्कुल, क्या चाहते हैं किसानों में? अभी जैसे ये कह रहे हैं हम 6,000 रुपया दे रहे हैं खाते में हर साल, और भी बीमा योजना बता रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि सुधार किया जाए? सुधार सरकार को बदल के करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, सुधार हो जाएगा? बिल्कुल सुधार का मतलब सरकार बदलो, सुधार हो जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। और मुद्दा जो है किसानों के पक्ष में होना चाहिए। सरकार तो किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। भारत कृषि प्रधान देश है, यानी कि ज़्यादा फोकस सरकार को किसानों पे क्योंकि जब किसान जब समृद्ध होगा तो देश समृद्ध हो जाएगा।